हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लोक प्रशासन क्या है, या फिर लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र के ऊपर नजर डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें इसकी भूमिका देखेंगे। अब देखिए, जो मानव है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यहाँ पर प्राणी आएगा, प्रणाली नहीं आएगा। तो अब सामाजिक प्रणाली प्राणी होने के नाते वे सदैव समाज में रहता है। अब प्रत्येक समाज के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो पुराना टाइम था हमारा, वहां पर क्या होता था, कबीलाई समाज होता था। ठीक है, कबीला में लोग रहते थे। अब कबीले का एक मुखिया होता था, वो मुखिया आज के टाइम पे हमारा प्रधानमंत्री मान के चलिए। ठीक है, तो कोई भी समाज हो, ठीक है, कोई भी समाज हो, उसके लिए एक राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। क्यों जरूरी है? वहां की सुरक्षा के लिए, वहां पर किस चीज की जरूरत है उसके लिए। ठीक है, अगर किसी में कोई बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, उसको सुलझाने के लिए, तो हर समाज के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए ये माना जाता है कि उसके लिए समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से रही है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम से राजनीतिक व्यवस्था चालू हुई। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। ये आज के टाइम से नहीं, ये अनादिकाल, मतलब जब से हमारा काल चल रहा है, जब से हमारी दुनिया चल रही है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में हम राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, कबीलाई में प्रमुख होता है वहां का जो भी सीनियर होता है। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी होता है, जिसको अनुभव होता है, उसको हम प्रमुख बना देते हैं। अब पंचायती व्यवस्था में 5 पंच होते हैं। ठीक है, वो गांव की व्यवस्था देखते हैं। तो ऐसे ये क्या है, राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ना कोई निकाय या संस्था होती है। ठीक है, अब कोई सा भी समाज है ना, वहां पर व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए कोई ना कोई संस्था अवश्य होती है। जैसे कि आप अपने ब्लॉक में भी देख सकते हो, कोई ना कोई वहां का प्रमुख या प्रधान जरूर होता होगा। ठीक है, और ये संस्था सरकार व प्रशासन के द्वारा काम करती है। ये जो संस्था होती है, ये सरकार और प्रशासन, जो प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, उसके माध्यम से काम करती है। अब लोक प्रशासन क्या है, ये तो होगा इसकी भूमिका। जब आप पेपर लिखोगे तो उसकी भूमिका दे दोगे ये। ठीक है, अब लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। ठीक है, लोक और प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले ये जानना भी आवश्यक है कि दोनों शब्दों के अर्थ समझ ले हम। ठीक है, अब प्रशासन जो है वो अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो आप समझ लेना, एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस में मिनिस्टेयर। इन दो शब्दों का इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, या फिर इन 2 शब्दों का समायोजन है, जिसका अर्थ क्या है? व्यवस्था करना या कार्य व्यवस्थित ढंग से करना। अब एड प्लस में मिनिस्टेयर का अर्थ क्या है? व्यवस्था करना या कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। प्रशासन एक व्यापक व्यापक रूप है। ठीक है, प्रारूप है, जो सभी सामूहिक कार्यों के बारे में, चाहे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, सैनिक हो अथवा असैनिक हो, बड़े हो या छोटे हो, सभी के संबंध में क्या करता है? कार्य लागू करता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सिर्फ एक है। अब प्रशासन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं आ जाती है, प्रबंध आ जाते हैं। ठीक है, ये हर क्षेत्र में कार्य करता है। प्रशासन हमारा जो है, सैनिक क्षेत्र में भी कार्य करता है, असैनिक क्षेत्र में भी कार्य करता है, व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करता है और सार्वजनिक रूप से भी कार्य करता है। यह एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रशासन क्या है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे इसकी, तो ये एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कैसा कार्य है? मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब सब लोगों से मिलकर, ठीक है, सब लोगों से मिलकर क्या करेगा? ये काम करेगा। और कैसा काम करेगा कि एक ना इसने उद्देश्य बना रखा होगा कि हमें अपने ये उद्देश्य को पूरा करना है, और विभिन्न समूह है, विभिन्न लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन सबकी सहायता से क्या करेंगे? हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, जिसको हम लोक प्रशासन कहेंगे। अब देखिए, लोक प्रशासन आज के दौर पे तो हम ये बोल देते हैं, लेकिन अगर हम पहले के दौर पर देखें इसको, तो क्या होता था? पहले किसी के पास चावल होता था,
तो किसी के पास तेल होता था, है ना, और उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे कि भाई तू मुझसे तेल ले ले और मैं तुझे चावल दे दूं। तो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के सहयोगी कार्य करते थे, ठीक है, सहयोगी रूप में कार्य करते थे। उसने चावल दे दिया, उसने तेल दिया, दोनों को काम चल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, उन्होंने कुछ लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रशासन बोलेंगे। और ये प्रशासन जो है ना, ये आज के टाइम से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से, बस वो ये कि इनके जो रूप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सहयोग की भावना प्रशासन के मूल में बसी है। जो सहयोग है, अब सहयोग की भावना जो है हमारे प्रशासन के मूल में बसी हुई है। लोक का अर्थ है सरकार, दूसरे शब्दों में प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य करती है जिसका क्रियान्वयन सरकार या सरकार द्वारा संपन्न क्रियाएं व्यापक, सार्वजनिक और लोकहित की होती है। प्रशासन के अंतर्गत देखो, प्रशासन जो है उसके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं आती है जिसका क्रियान्वयन सरकार या सरकार द्वारा संपन्न क्रियाएं। देखिए सीधा सा मैं बता देती हूँ, जिसका कार्य सरकार या सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार के माध्यम से अलग अलग कार्य होते हैं। और कैसे कार्य होते हैं, सार्वजनिक, ठीक है, और लोकहित के कार्य होते हैं। मतलब मेनली यही है कि जो प्रशासन है वो लोकहित के कार्य करती है। कौन सी प्रशासन, लोक प्रशासन, ठीक है। एक और प्रशासन होती है वो निजी प्रशासन होती है, वो नहीं आएगी इसमें, इसमें लोक प्रशासन आएगी कि जो लोगों के कल्याण के कार्य करती हो। अब लोक प्रशासन की हम परिभाषा देखें तो लूथर गुलिक जो है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है, वह मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका की शाखा से संबंध है। ये बोलते हैं लूथर गुलिक कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन प्रशासन का एक ऐसा भाग है जिसका संबंध हम सरकार से जोड़ते हैं। और ये सरकार, अब देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब जो ये तीनों है ना, तीनों में से जो लूथर गुलिक है वो कार्यपालिका को ही प्रशासन बताते हैं, ठीक है। प्रशासन क्या है, सीधा वो बोलते हैं सरकार के उस अंग से हैं जो कार्यपालिका को दर्शाता है, ठीक है, कार्यपालिका की शाखा में आता है। 3 अंग है हमारे पास, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लूथर गुलिक लोक प्रशासन को कार्यपालिका बताते हैं। अब डॉक्टर डी वाहिट क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करना है जिनसे सार्वजनिक हित संभव हो। ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन को उद्देश्य क्या है, ऐसी नीतियां बनाना है, ऐसी नीतियों को लागू करना है जिससे लोगों का कल्याण हो। सीधी सी डेफिनेशन है, कितनी इजी डेफिनेशन है, आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। बस वाइट याद कर लेना, वाइट सफेद से याद कर लेना, डॉक्टर डी वाइट, ठीक है। वोल्डो क्या बोलते हैं, राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। ये बोलते हैं कि राज्यों के जो कार्य है उसमें जो हम प्रयुक्त की जाने वाली कला है, ठीक है। अब कला के यहाँ पर आप कला के माध्यम से समझ सकते हो कि जो उनका अनुभव है, ठीक है, जो उन्होंने अपना दिमाग लगाया है किसी नीति को बनाने में, ठीक है। और विज्ञान लोक प्रशासन है। मार्शल डी डिमो क्या बोलते हैं, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रिया है। ये बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय है, जो राज्य है और जो हमारी स्थानीय सरकार है, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक पंचायत आ जाएगी आपकी, ठीक है। इनकी जो ये जो भी कार्य करते हैं ना, उनकी जो भी क्रियाएं हैं वो लोक प्रशासन है। अब लोक प्रशासन की प्रकृति देखते हैं। देखिए लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन एक गतिशील विषय है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये रुका हुआ विषय है, गतिशील है, ये चलता रहता है, जिसकी प्रकृति में निरंतर परिवर्तन आता है और इसकी प्रकृति में भी चेंजेस आते रहते हैं। सामान्यतः लोक प्रशासन की प्रकृति 2 प्रकार से देखी जा सकती है। देखिए प्रकृति, प्रबंधकीय प्रकृति, एकीकृत प्रकृति और विज्ञान और कला की प्रकृति। इसको ना, जो विज्ञान और कला की प्रकृति है, इस पे ना अभी भी बहुत सारी समस्याएं, कुछ विद्वान बोलते हैं, कुछ विद्वान बोलते हैं नहीं है, ठीक है। तो मेनली तो ये है 2, प्रबंधकीय, एकीकृत। लेकिन आप एग्जाम में विज्ञान और कला भी लिखना, ठीक है, जिससे लगे टीचर को कि हाँ आपको बहुत अच्छे से आता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो देखिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इस परिपेक्ष्य में लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल है, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती
गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती। इस उपागम के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। अब ये क्या बोलता है कि प्रबंध की दृष्टिकोण क्या है कि जो ऊपर ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, नीचे भी भाई बहुत सारे लोग होते हैं, लिपिक होता है, दस्ती गतिविधियां होती है, तकनीकी होती है, ठीक है, ये उन सबको नहीं मानता जो लिखते हैं हाथ से, ठीक है, लिपिकें होती है, ठीक है, उन सबको नहीं मानता। ये सिर्फ बोलता है जो ऊपर ऊपर के लोग हैं हमारे लोक प्रशासन के अंदर, मतलब जिसने आदेश दे दिया, जिसने नीति बना दी, वही क्या है, लोक प्रशासन है, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से प्रकृति चलती है, बाकी के नहीं। बाकी जो भी नीचे के स्तर पर है वो लोक प्रशासन में शामिल नहीं होते। साइमन स्मिथबर्ग, थॉम्सन और लूथर गुलिक जैसे विचारक इस उपागम को अपनाते हैं जिसके अनुसार प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में गतिविधियों में प्रबंधकीय तकनीकें समान होती है। इसकी समानताएं इस प्रकार है। प्रशासन और प्रबंध प्राय है, ठीक है, सभी क्षेत्रों के प्रशासन एक ही है, चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक। अब ये बोलते हैं कि जितने भी प्रशासन हो ना वो सारे एक ही है। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये सार्वजनिक है या ये निजी है। निचले स्तर की क्रियाएं प्रशासनिक क्रियाएं नहीं होती। अब ये बोलते हैं जो निचले स्तर पर काम करती है वो प्रशासनिक क्रियाएं नहीं होती है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को महत्व देते हैं, और जो नीचे के स्तर पर जो लोग काम करते हैं वो नहीं मानते उसको, ठीक है। प्रबंध के तकनीकों से ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब ऐसी तकनीक जो प्रबंधकीय है उसी से सिर्फ हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रत्येक संगठनों में दो वर्ग होते हैं, प्रथम वह जो कार्य करवाता है और दूसरा वह जो कार्य करता है। इसमें प्रथम वर्ग ही महत्वपूर्ण है और उसके कार्य ही प्रशासन है। अब देखो, एक तो वो होता है जो जो कार्य करवाता है, मतलब जो मालिक है, ठीक है, ठीक है, जो मालिक है, और दूसरा वो है जो कार्य करता है, मतलब जो श्रमिक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ मालिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, श्रमिक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो काम करता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये क्या बोलते हैं, जो कार्य करवाता है वही प्रशासन है, तो निचले स्तर को हम नहीं मानते। जो ऊपर ऊपर के जितने भी लोगों ने बनाया है, जो भी नीतियां, जो भी आइडियाज वगैरह दिए हैं, वही प्रशासन है। जो उनको लागू करेगा उसको हम प्रशासन नहीं मानते हैं, ठीक है। अब एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, इसके अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का योग है। इसमें जितने भी गतिविधि है सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकीय, मानवीय आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का भाग होती है। अब नीचे के जितने भी लेवल है, ठीक है, प्रबंधकीय हो गया या लिपिकीय हो गया या तकनीकी हो गया। लिपिकीय बेसिकली जो हाथ वगैरह से हम जो लिखते हैं, लिपि होती है जो हमारी, वो सब भी आ जाती है, ठीक है इसमें। तो ये बोलता है कि जितने भी है ना सब प्रशासन के अंदर आएंगे, हम किसी को अलग नहीं मानते भाई, हम तो सबको लेते हैं अंदर। ऐसा नहीं है कि जो कार्य करवाता है वही वही प्रशासन हो गया। तो भाई जो कार्य करता है उसकी भी तो इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, कि तुम लोग तो बोलते हो कि सिर्फ जो कार्य करता है वही प्रशासन, फिर अगर कार्य करने वाला नहीं हुआ तो फिर प्रशासन कैसे बनेगा, है ना, कैसे चलेगा। तो ये प्रशासन कार्य करवाने वाले को भी अपनाता है और जो कार्य करता है उसको भी अपनाता है, ठीक है। अर्थात उच्च से लेकर निम्न स्तर तक संपादित सभी वर्ग गतिविधियों का उद्देश्य प्राप्ति में समान योगदान होता है। इसकी प्रमुख मान्यता इस प्रकार है। अब देखिए, प्रशासन एक सामूहिक कार्य है, ये सबको एक करके चलता है, तो इसलिए क्या बोलता है कि प्रशासन एक सामूहिक कार्य है। प्रशासन मात्र प्रबंध नहीं अपितु उससे अधिक है। ये बोलते हैं ये सिर्फ प्रबंध नहीं है कि प्रबंध बना दिया हमने, उससे ज्यादा है। इसमें प्रबंधकीय तकनीकों के स्थान पर पाठ्य विषय सामग्री अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रशासन का हृदय निचले स्तर की विषय वस्तु है जहां प्रबंध को काम करना है। इस दृष्टिकोण के मूल्य समर्थक विद्वान डिवाक, वाइहिट एवं एफ.एम. मार्क्स आदि है। विज्ञान, अब विज्ञान या कला, ठीक है, पहले विज्ञान को देखेंगे उसके बाद हम इसकी कला को देखेंगे। विज्ञान की भांति लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए आधारभूत सिद्धांतों का संकलन किया गया है। वर्तमान में लोक प्रशासन का अध्ययन लगभग वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिस ढंग से भौतिक विज्ञानों का साइमन वार्नर, स्थनार स्वामी आदि ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों के निर्माण में महान योगदान दिया है। भविष्यवाणी की संभावना, ठीक है। अब देखिए विज्ञान को प्रशासन से कैसे जोड़ते हैं। प्रशासन में भी भविष्यवाणी की संभावना होती है और विज्ञान में भी हम भविष्यवाणी करते हैं। अब कोई नीति बना दी, ठीक है, हमने अब प्रशासन के अंदर कोई नीति बना दी तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई हाँ ये नीति चलेगी या चल सकती है। हम
भाई बहुत बार होता है नहीं चलती है, ठीक है। तो भविष्यवाणी की संभावना दोनों में होती है, विज्ञान में भी और प्रशासन में भी। तो ये बोलते हैं कि जो विज्ञान है वो भी प्रशासन की एक प्रकृति के रूप में हम उसको भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग प्रशासन के अंतर्गत भी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, इसमें भी सिद्धांत आते हैं, ठीक है। आदेश की एकता, प्रशासन के अंतर्गत आदेश की एकता होती है, इसमें भी आदेश की एकता होती है। विज्ञान के अंदर नियंत्रण का क्षेत्र होता है, प्रशासन के अंदर भी नियंत्रण का क्षेत्र होता है। अब कोई बम बनाया हमने, उस बम का, ठीक है, विज्ञान का बता रही हूँ, उस बम का हमने निरीक्षण किया कि भाई ये बम इतने दूर तक, इतने किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें प्रशासन के अंदर भी क्या होता है, एक नियंत्रण का क्षेत्र होता है, जिस प्रकार से विज्ञान में होता है। अब कोई कॉलेज है, ठीक है, या स्कूल है, जो भी है, ठीक है। अब स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल का आदेश नहीं चल पाएगा भाई, वो उसके नियंत्रण के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, विज्ञान और प्रशासन दोनों के अंदर नियंत्रण का क्षेत्र होता है कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते, इससे बाहर हमारा नियंत्रण नहीं चलेगा, सार्वभौमिकता सबको लेकर चलता है। ये सभी चीजें लोक प्रशासन के साथ विज्ञान में होती है। अब कला की प्रकृति, प्रत्येक कला के कतिपय सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं जिन पर वह आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों व नियमों का पालन न किया जाए तो कला में कौशल एवं निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं, यदि प्रशासक इनकी उपेक्षा करे तो उसे किसी भी हालात में सफलता नहीं मिल सकती। इस दृष्टि से लोक प्रशासन को हम कला के रूप में देखते हैं। अधिकतर विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला माना है। आर्डे आर्डवेटीट के अनुसार प्रशासन एक सुंदर कला है क्योंकि यह विशेष गुणों की सहयोगी रचना के आधार पर सुसभ्य और व्यवस्थित जीवन के अनुरूप बनाती है। इसके पक्ष में कुछ बिंदु हैं। अब देखिए, अनुभव एवं योग्यता। जिस प्रकार से हमें कला में अनुभव और योग्यता चाहिए होती है, अभी कोई भी कलाकार ना ऐसे ही कलाकार नहीं बन जाता, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, प्रयास के माध्यम से क्या होता है, उसके पास अनुभव आता है, और उसमें अगर योग्यता ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे ही कलाकार बन जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, प्रशासन में भी हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। जितना प्रशासन के अंदर अनुभव होगा, हमारा प्रशासन उतना ही अच्छा चलेगा। जितनी उसके अंदर योग्यता होगी उतना हमारा प्रशासन अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी ले लिया जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है प्रशासन चलाने की, हमने उसको ले लिया प्रशासन के अंदर, ठीक है। प्रेरणा, जिस प्रकार से एक कलाकार को प्रेरणा दी जाती है आगे बढ़ने के लिए, उसी प्रकार से प्रशासन में भी प्रेरणा दी जाती है कि किस प्रकार से, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कुछ अच्छी नीतियां बनाई तो उसको प्रेरणा मिलती है उससे कि हाँ भाई मैं और अच्छी नीति बना सकता हूँ, ठीक है। निश्चित नियम, कुछ नियम होते हैं, कला में भी नियम होते हैं और प्रशासन के अंदर भी हमारे नियम होते हैं। चरित्र एवं युक्ति, किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है उसके आधार पर भी हम प्रशासन को आगे चलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कला में भी होता है, विकास किस प्रकार से होगा, ठीक है। प्रशासन का जिस प्रकार से विकास होता है, कला का भी धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है। उचित प्रशिक्षण, मतलब मान लो किसी के पास शिक्षा नहीं है, ठीक है, किसी चीज को समझने की, अब कला है और वो कला के लिए बंदा बना ही नहीं है, तो तुम उसको चाहे कितना भी उस चीज के बारे में प्रशिक्षण कर लो, नहीं समझेगा वो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम उचित अच्छी शिक्षा ज्ञान नहीं कर लेते किसी विषय के बारे में, हम उसको नहीं समझ सकते और ना ही उसको हम अच्छे से चला सकते हैं। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापकों ने भिन्न भिन्न राय व्यक्त की है। संकुचित, पौष्टिक, आधुनिक पाठ्य विषय वस्तु, लोक निजी प्रशासन, व्यापक और लोक नीति। तो बहुत लंबा है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो पूरी देखना क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। संकुचित दृष्टिकोण क्या है, इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन का संबंध सिर्फ कार्यपालिका से है। मतलब ये संकुचित है, बहुत छोटा सा है, इसको ना एकदम क्या बोलेंगे, डब्बे में बंद कर दे कि सिर्फ कार्यपालिका से ही और किसी से कुछ है ही नहीं लेना देना, जो सिर्फ विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन वाले तंत्र है। इसलिए ये दृष्टिकोण विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्र सम्मिलित नहीं करता। इसके समर्थक साइमन और स्मिथबर्ग है। ये क्या बोलता है भैया, सरकार की 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो हम तो भाई सिर्फ कार्यपालिका को मानेंगे इसका क्षेत्र, ठीक है, प्रशासन का, और बाकी जाए विधायिका और कार्यपालिका तेल लेना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कार्यपालिका है बस, सब कुछ ठीक है, कार्यपालिका ही आपका
प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वही कानून वगैरह लागू करती है, ठीक है। तो बस ये इतना बोलता है। अब व्यापक दृष्टिकोण क्या है? ये दृष्टिकोण शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित, कितना इजी है, ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को सम्मिलित करेंगे। सिर्फ कार्यपालिका तो अनोखी नहीं है, जो तुझे हम इसमें सम्मिलित करेंगे, ठीक है। तीनों को लेकर चलती है साथ में, क्योंकि तीनों का महत्व अपनी अपनी जगह है, ठीक है। पॉजिटिव कोर के अंदर क्या आ जाएगा? लोक प्रशासन से संबंधित इस उपागम की वकालत लूथर गुलिक ने की थी, जो मानते हैं कि प्रशासन 7 तत्वों से बनता है। उन्होंने इन तत्वों को इस प्रथम मार्क्सरी नाम पॉजिटिव कोर में जोड़ा है, जिसका प्रत्येक वर्ण अब देख लीजिए। पॉजिटिव कोर का मतलब क्या होता है? पी से प्लानिंग। अगर जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो किसी कार्य को कैसे करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ओ से। एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, ओ से को से, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। आर से रिपेयरिंग, सॉरी आर से रिपोर्टिंग, ठीक है। बी से बजटिंग और ई से एवल्यूएशन। जो ये ई है ना, ये बाद में जुड़ा है 1971 में, ठीक है। पाठ्य विषय वस्तु। लेविस मेरियम के अनुसार प्रशासन पॉजिटिव कोर से नहीं चलता। ये होता है प्रशासन जो है पॉजिटिव कोर से थोड़ी ना चलेगा, इन 7 सिद्धांतों से नहीं चलता प्रशासन, ठीक है। बल्कि ये सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं और स्वास्थ्य, समाज कल्याण, चिकित्सा, कृषि, परिवहन जैसी सेवाओं पर निर्भर है। तो भाई क्या ऐसा है कि जो सरकार हमें सेवा दे रही है, चिकित्सा दे रही है, कृषि दे रही है, सिर्फ उसी से हमारा लोक प्रशासन चलता है? नहीं भाई, इन सब से भी चलता है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे किसी नीति को बनाने की, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, स्टाफिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बजटिंग नहीं करेंगे, एवल्यूएशन नहीं करेंगे, मूल्यांकन जो भी है, तब तक हम अच्छे से प्रशासन नहीं चला सकते, ठीक है। अब देखिए, लोक नीति संबंधी इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन नीति क्रियान्वयन के साथ साथ लोक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ आधारभूत समानताएं भी होती हैं, तो कुछ अंतर भी हुए। हेनरी फ्यूल, मैरी पार्कर, फ्लोट तथा उर्विक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन भेद नहीं स्वीकारते। फ्यूल के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली, नियम तथा क्षेत्र एक समान है। अब देखिए, थोड़ा सा समझते हैं इसको। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ आधारभूत समानताएं भी हैं, तो कुछ स्पष्ट अंतर भी हैं। अब जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है, इसमें कुछ समानताएं हैं दोनों में और कुछ अंतर है। हेनरी फ्यूल, मैरी पार्कर, फोलेट तथा उर्विक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं स्वीकारते। मतलब इनके अनुसार है कि जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है वो दोनों समान है, ठीक है। फ्यूल के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली, नियम तथा क्षेत्र एक समान है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं फ्यूल? जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है, इनकी जो कार्य प्रणाली है और जो नियम है वो दोनों तथा क्षेत्र जो है एक समान है, ठीक है। साइमन एपरबी ये कहते हैं दोनों प्रशासन के बीच अंतर है। ये दोनों क्या मानते हैं कि भाई दोनों प्रशासन एक नहीं है, अंतर भी है और समानताएं भी है, दोनों है, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है, अर्थात जिस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है उसी प्रकार लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण 3 पर काम करता है। अब ये 3 क्या है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं हम। लोक प्रशासन एक बहुत अंतर विषय है, जो न केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों से ज्ञान अर्जित कर अपने अंतर समेट रहा है, बल्कि ये अपने सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों का सहारा भी ले रहा है। इसके साथ ही एक ज्ञात्मक तथा विकासशील विषय है। तो देखिए, बहुत लंबा था, आई थिंक 20 मिनट की वीडियो बन गई होगी, तो आप देख लेना, ठीक है। वरना स्क्रीनशॉट ले लेना इस पीडीएफ की, काफी अच्छे से बता रखा है इसमें। ये बताऊं, एक्चुअली ये असाइनमेंट था जो सर ने दिया था, तो उसी का है, काफी अच्छे से बना रखा है एंड नंबर भी बहुत अच्छे मिले, तो पेपर में लिखेंगे आप, अच्छा नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो देख लेना, काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।